अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। अच्छा जी, तो असेंबली के अंदर जब हम लूप बनाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह हमारे पास कोई सिंटैक्स नहीं होता, हमारे पास कुछ कीवर्ड्स नहीं होते। जिस तरह से अगर मैं लिखूँ यहाँ पे लेट से बाकी लैंग्वेजेस के अंदर मैं FOR लिखता हूँ स्मॉल में, तो एक लूप बनना स्टार्ट हो जाता है, एक लूप का सिंटैक्स स्टार्ट हो जाता है। तो असेंबली के अंदर हमारे पास इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं है जिसको मैं लिखूंगा तो असेंबली का प्रोग्राम या मेरा हार्डवेयर उसको लूप की तरह ट्रीट करेगा। असेंबली के अंदर हमने बहुत सारे कंपोनेंट्स पढ़े हैं, जिस तरह से हमने डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस पढ़े हैं, हमने आर्किटेक्चर को समझा है, हमने डिफरेंट रजिस्टर्स को समझा है, हमने लेबल्स को समझा है, हमने जंप्स को पढ़ा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसको कहते हैं कंपोनेंट्स। तो इन सब कंपोनेंट्स को असेंबल करके हम कोई इस तरह का लॉजिक डिज़ाइन करेंगे जो कि लूप की तरह आइटरेट होगा, और उसी के अंदर हम अपने लूप का जो लॉजिक है वो इम्प्लीमेंट करेंगे और हमारा लूप काम करना स्टार्ट कर जाएगा। तो यहाँ पे अगर इस कोड को मैं एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूँ यहाँ पर, कि देखें जो आपके पास लेट से जो IDE होता है, IDE आपको पता होगा, दिस इज अ सॉफ्टवेयर जिसके अंदर हम प्रोग्राम को रन करते हैं, प्रोग्राम को लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर C++ की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो वहाँ पे आप यूज़ करते हैं विजुअल स्टूडियो। एक तो विजुअल स्टूडियो कोड है, कोड की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंपल विजुअल स्टूडियो की बात कर रहा हूँ। आपके पास डेव C++ और इस तरह से मेरे ख्याल में C लाइन भी है। तो ये सारे जो है ये IDEs हैं। अच्छा, इस IDE के अंदर आपके पास 5 डिफरेंट पीसेस ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं। सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर होता है जो आपको सामने नजर आता है वो होता है एडिटर। तो एडिटर, यहाँ पे अगर मैं VS कोड को ओपन करूँ तो देखें ये जो चीज़ है यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, मिटा सकता हूँ। इस वाले सॉफ्टवेयर को कहते हैं एडिटर। ठीक है। एडिटर के बाद हमारे पास आता है कंपाइलर। तो कंपाइलर आपको पता होगा, या असेंबलर या इंटरप्रेटर। एडिटर के अंदर मैं कोड लिखूंगा, उसके बाद एक बटन दबाऊंगा तो वो बटन के पीछे कंपाइलर काम करेगा, वो मेरा कोड उठाएगा, उसको असेंबली के अंदर या बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो वो सॉफ्टवेयर कहलाता है कंपाइलर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिबगर। तो डिबगर किस काम के लिए यूज होता है हमने ऑलरेडी देख लिया है असेंबली के अंदर। जिस तरह से मेरे पास AFD है, एडवांस फुल स्क्रीन डिबगर। ये डिबगर किसके लिए यूज होता है? डिबगर यूज होता है ट्रेसिंग के लिए। अगर आपको फॉर एग्जांपल लेट से ये मेरा कोड है और मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे AX के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, तो मैं AX को ट्रेस कर रहा हूँ फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम अप टिल दिस पॉइंट। ठीक है, तो इसको मैं डिबगर के अंदर कर सकता हूँ। तो IDE के अंदर यूजुअली आपके पास डिबगर भी होता है। डिबगर के अलावा आपके पास होता है लिंकर। ठीक है, लिंकर का क्या काम है? लिंकर का काम ये है कि वो जो आपका कोड है, फॉर एग्जांपल कोड के अंदर आपने लिखा है हैश इंक्लूड IOStream। ठीक है, यहाँ पे कोई हेडर फाइल है IOStream करके, आपने ये लिखा है C++ में, तो लिंकर क्या करेगा, ये IOStream का फाइल कहीं आपके कंप्यूटर में पड़ा होगा, जब आपका प्रोग्राम रन होगा तो ये इसको उठा के इसके साथ आपके कोड के साथ इसको लिंक कर देगा। ये काम है लिंकर का। जो हम इंटरेस्टेड है वो इंटरेस्टेड है लोडर के अंदर। लोडर क्या है? लोडर काम ये करता है, देखें फॉर एग्जांपल ये आपका प्रोग्राम है, तो जब आपका ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, लोडर सबसे पहले जो आपके वेरिएबल्स होंगे इनको उठा के रैम के अंदर लोड कर देगा। जो आपके पास ये वेरिएबल्स हैं, अभी यहाँ पे जो ये मैंने बनाए हैं, दीज आर ग्लोबल वेरिएबल्स विच इज़ नॉट द करेक्ट वे टू डू थिंग्स। ग्लोबल वेरिएबल्स को नॉर्मली डिस्करेज किया जाता है प्रोग्रामिंग के अंदर। अगर आप हर दफ़ा ग्लोबल वेरिएबल से ही अपना लॉजिक डिज़ाइन कर रहे हैं तो इसका मतलब आपके प्रोग्रामिंग में कोई गलती है। तो हम ग्लोबल वेरिएबल को जितना हो सके उतना अवॉइड करेंगे। तो लोडर क्या काम करेगा? लोडर इनको उठा के यहाँ पे लोड करेगा। तो सबसे पहले 7 आएगा, तो देखें 7 जब जाएगा तो ये है वर्ड, और वर्ड यहाँ पे है 2 बाइट्स का। तो 7 जो है ये 1 बाइट और ये दूसरा बाइट, ये दोनों जो है ये ऑक्युपाई हो जाएंगे 7 के लिए। 7 जब आएगा तो 7 इज़ बेसिकली 0007, लेकिन ये जब आएगा और स्टोर होगा तो 07 पहले आ जाएगा और 00 जो है वो बाद में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नंबर है 10 का, तो 10 भी 2 बाइट्स ऑक्युपाई करेगा। जब 10 आएगा, ठीक है, तो 10 आएगा 000A, लेकिन जब वो स्टोर होगा 2 बाइट्स के ऊपर जब स्टोर होगा तो ये बन जाएगा 0A00। उसके बाद 13 आएगा, ठीक है, 13 भी 2 बाइट्स का है, सो 13 इज 00। आई फील 000D, सो D स्टैंड्स फॉर 13 इन हेक्साडेसिमल। तो ये आएगा यहाँ पे 2 बाइट्स के ऊपर स्टोर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 0D00। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास 0 स्टोर होगा, तो 0 जब स्टोर होगा तो ये 0000 ही होगा। ये भी उल्टा हो जाएगा, लेकिन उल्टा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दिस इज़ गोइंग टू बी स्टिल 0000। ठीक है, तो ये हमारे पास ये चीज़ें बन गई है। अच्छा, इसको फ़िलहाल मैं यहाँ से मिटा देता हूँ ताकि आपको मैं समझा सकूँ आसानी से। तो देखें आपके पास 2 लेबल्स हैं।
जो लेबल है वो हमेशा पॉइंट करेगा फर्स्ट वन को, इस एड्रेस को पॉइंट करेगा। इसका मतलब ये पॉइंट कर रहा है 1000 को, 100 को, ठीक है, 100 को पॉइंट कर रहा है, 7 को पॉइंट नहीं कर रहा, ठीक है। अगर इसको मैं बजाय इसके अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं कि ये पॉइंट कर रहा है 100 को, अब सही हो गया। और जो सम है, सम पॉइंट कर रहा है किसको, 106 को, बिकॉज 0 के 2 बाइट्स ये हैं, इनमें से पहला एड्रेस 106 है तो सम 106 को पॉइंट करेगा, ठीक है। तो लोडर जो है वो सबसे पहले ये काम करेगा, वेरिएबल्स उठाएगा और रैम के अंदर उनको लोड कर देगा। उसके बाद हमारा प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब प्रोग्राम के अंदर क्या होगा तो देखें, सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे क्या है, वैल्यूज़। वैल्यूज़ का क्या मतलब है, वैल्यूज़ का मतलब ये है कि वैल्यूज़ पॉइंट कर रहा है 100 को, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 100। ये मैंने किसकी जगह लिखा है, ये मैंने लिखा है वैल्यूज़ की जगह। उसके साथ क्या है, +0, तो 100 के साथ मैं लिखता हूँ +0। उसके बाद क्या है, ब्रैकेट्स, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ब्रैकेट्स। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ ब्रैकेट के अंदर 100, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप जाएं 100 वाले एड्रेस के ऊपर जाएं, ब्रैकेट का मतलब ये है, और 100 के एड्रेस से वैल्यू उठाएं। तो ये आएगा 100 एड्रेस कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ से मैं वैल्यू उठाऊंगा। तो ये मेरी वैल्यू है, लेकिन यहाँ से मैं 2 बाइट्स उठाऊंगा। क्यों, क्योंकि ये मैंने स्टोर करने हैं AX के अंदर। AX एक्सपेक्ट्स 2 बाइट्स, AX की वजह से मेमोरी से 2 बाइट्स आएंगे। अगर मैं चाहता हूँ कि मेमोरी से सिर्फ 1 बाइट आए तो फिर मैं AX की जगह या तो AL लिखूंगा या AH लिखूंगा, क्योंकि AL या AH जो है वो 1 बाइट का होता है, उसके अंदर एक ही बाइट स्टोर होता है, तो मेमोरी से एक ही बाइट आएगा। नाउ इन आवर केस AX इज ऑफ 2 बाइट्स, तो मेमोरी से 2 बाइट्स आएंगे। तो 0700 ये पड़ा है 100 के एड्रेस के ऊपर, लेकिन ये जब यहाँ पे आएगा तो ये बन जाएगा 0007। वो लिटिल इंडियन वाली कहानी है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट और मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे और ये वैल्यू मूव हो जाएगी AX के अंदर। तो देखें यहाँ साइड में मैं कहीं पे AX बना देता हूँ। लेट्स से दिस इज माई AX, यहाँ पे मैंने AX बना दिया, ठीक है। तो 0007, तो देखें 0007 ये स्टोर हो गया AX के अंदर, ठीक है। ये वाली लाइन ख़त्म हो गई। दूसरी लाइन के ऊपर आ जाते हैं। अब दूसरी लाइन के अंदर क्या है, दूसरी लाइन के अंदर है वैल्यूज़ +2। अगेन यहाँ पे है वैल्यूज़, तो वैल्यूज़ के अंदर क्या स्टोर है, वैल्यूज़ के अंदर स्टोर है 100, तो यहाँ पे मैं दोबारा से लिख लूँगा 100, और उसके बाद क्या है, +2 है, तो 100 के साथ मैं +2 को ऐड करूँगा, यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाऊंगा। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये ट्रांसलेट हो जाएगा इनटू 102 ब्रैकेट। अब इसका क्या मतलब है 102 और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, इसका मतलब ये है कि आप 102 एड्रेस के ऊपर जाएं, तो 102 का एड्रेस ये है और यहाँ से आपने कितने बाइट्स उठाने हैं, 2 बाइट्स उठाने हैं। ये मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने कितने बाइट्स उठाने हैं, ये मुझे यहाँ से पता चलेगा। स्टोर कितने करने हैं, स्टोर 1 करना है या 2, ये मुझे यहाँ से पता चलेगा, लेकिन जब उठा के किसी रजिस्टर के अंदर स्टोर करना है वो मुझे रजिस्टर से पता चलेगा। तो AX है, इसका मतलब 2 बाइट्स आएंगे, तो 0A00, और ये जब CPU के अंदर आएगा, रैम से बाहर आएगा 0A00, तो ये बन जाएगा 000A। तो इस एड्रेस के ऊपर 102 के ऊपर ये वैल्यू पड़ी है और ये वैल्यू आके AX के अंदर मूव नहीं होगी, ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो AX के अंदर पहले से हमारे पास 7 पड़ा है, 0007, और ऊपर एक नई वैल्यू आ गई 000A। तो देखें 000A, ये आपके पास बन जाएगा A और 7, मतलब 10 और 7, तो ये डेसिमल में बनेगा 17। 17 को अगर आप ट्रांसलेट कर लें तो 15 स्टैंड्स फॉर इफ, 16 इज 10, 17 बन जाएगा 11, ठीक है। हेक्साडेसिमल के अंदर 17 इज 11, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 11 और ये बाकी हो जाएंगे 00, ठीक है। तो AX के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, ये पुरानी वैल्यूज़ इससे ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है, और AX के अंदर आ जाएगा 0011, तो AX के अंदर ये वैल्यू आ जाएगी ऐड होने के बाद, ठीक है। तो 7 और 10 ये दोनों वैल्यू ऐड होके AX के अंदर स्टोर हो जाएंगी, ठीक है। ये लाइन भी ख़त्म हो गया। इसके बाद ये लाइन है। इस लाइन के अंदर क्या है, अगेन मेरे पास है वैल्यूज़, तो वैल्यूज़ दोबारा से किसको पॉइंट कर रहा है, 100 को पॉइंट कर रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 100। उसके बाद मेरे पास है +4, तो यहाँ पे मैं इसके साथ लिखता हूँ +4 ब्रैकेट के अंदर। इसका क्या मतलब है 104, इसका मतलब ये है कि 104 एड्रेस के ऊपर जाओ, वहाँ से वैल्यू उठाओ। तो 104 का एड्रेस ये है, यहाँ से 2 बाइट्स आएंगे 0D00, तो ये जब आएंगे तो लिटिल इंडियन की वजह से ये उल्टे हो जाएंगे, तो 000D आएगा और ये जो वैल्यू
वैल्यू है ये ऐड हो जाएगी किसके साथ, ए एक्स की पुरानी वैल्यू के साथ। ए एक्स के अंदर क्या स्टोर है, 0011 स्टोर है, तो 0011 के साथ हम क्या करेंगे, 0011 के साथ हम 000 डी को ऐड कर लेंगे। आसान है, देखिए डी के बाद क्या आता है, डी के बाद आता है हमारे पास ई, ये 1 अपनी जगह पर आ जाएगा, ये 0 और ये 0, सो दिस इज गोइंग टू बिकम 1E। ठीक है, तो यहाँ पे ये 0011 ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे स्टोर हो जाएगा 001E, कहाँ पर, ए एक्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद ये लाइन भी ख़त्म हो गई, इसके बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पे क्या है, हम ए एक्स से वैल्यू उठा रहे हैं। ए एक्स के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर है, ए एक्स के अंदर वैल्यू स्टोर है 001E, और ये 001E स्टोर हो जाएगा कहाँ पर, जहाँ पर सम है। सम किसको पॉइंट कर रहा है, तो देखिए सम पॉइंट कर रहा है 106 को, तो ब्रैकेट के अंदर मैंने सम लिखा है, इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर 106, इसका मतलब ये है कि इस वैल्यू को उठाओ और 106 एड्रेस के ऊपर स्टोर कर दो। तो 106 के यहाँ 2 बाइट्स हैं, तो ये 2 बाइट्स यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, और कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 001E, लेकिन जब ये रैम के अंदर आएगी तो ये उल्टी हो जाएगी, सो ये बन जाएगी 1E00। तो हमने क्या किया है, हमने 7 को 10 के साथ ऐड किया, 10 को फिर जो वैल्यू आई उसको 13 के साथ ऐड किया, जो एंड रिजल्ट आया उसको हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया इस 0 से, दैट्स ऑल। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसी को एक ब्लॉक में कन्वर्ट करेंगे। उस ब्लॉक के अंदर एक पैटर्न होगा, कुछ लाइनें सेम होंगी और मैंने 3-4 दफ़ा उसको लिखा होगा, तो जब हम उसको समझेंगे तो उसके नेक्स्ट वीडियो में फिर हम उन्हीं लाइंस को जो हमें सेम नज़र आ रही हैं उसके ऊपर लूप का लॉजिक अप्लाई करेंगे। लेकिन उसको समझने के लिए इस प्रोग्राम को समझना बहुत ज़रूरी है। इसी प्रोग्राम को हम आगे एक्सटेंड करेंगे और इसके हम कोई 4-5 डिफरेंट वर्जन्स लिखेंगे और इसी तरह से मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको लूप बनाना असेंबली के अंदर बहुत अच्छे से आ जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।